आप सभी किसान भाइयों को प्रमोद कुमार राणा का प्यार भरा नमस्कार। मेरा खेत मेरा अभिमान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम मेरा खेत मेरा अभिमान पर आप सभी किसान भाइयों के लिए कृषक उत्पादक संगठन की व्यावसायिक गतिविधि को चलाने के लिए कहां से और कैसे धन प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से वित्तीय सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, उससे संबंधित जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह जानकारी आप सहित अन्य सभी किसान साथियों तक भी पहुंच सके। तो जैसा कि साथियों आप जानते ही हैं कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि कृषक उत्पादक संघ या किसानों का जो संगठन है, जिसे हम एफपीओ के नाम से भी जानते हैं, उसे हम किस तरीके से किसान साथी मिलकर स्थापित कर सकते हैं। अब बारी आती है कि हम उसे, अगर हम अपने संगठन में कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बैंक से या किसी अन्य वित्तीय संस्थान से किस तरह से धन प्राप्त हो सके। तो उसके लिए साथियों सबसे पहले हमें एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या कॉन्सेप्ट नोट एक बनाना पड़ता है, जिससे कि हम किसी भी वित्तीय संस्थान से जब हम बात करेंगे तो हमारे पास वो कागजी रूप में सारी चीज़ें होनी चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो उसके लिए कुछ मुख्य बिंदु हैं, उन पर चर्चा करते हैं, उन्हें आप ध्यान से सुनेंगे तो आप जो है अपने एफपीओ के लिए वित्तीय सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट नोट में हमें अपने किसान संगठन के बारे में संक्षेप में जानकारी देनी होगी। हमें अपने संगठन का या हमारे साथ कोई अगर सहयोगी संगठन है, कोई हमें सहयोग कर रहा है, कोई ऐसा प्रमोटिंग इंस्टीट्यूट हमारे साथ है, तो उसका प्रोफाइल, अपने एफपीओ का प्रोफाइल, या साथ ही साथ जो हमारे मेंबर हैं उनके लिए हम क्या क्या अतिरिक्त लाभकारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, हमारे किस तरह से उसमें टीम काम करेगी। मॉनिटरिंग हम किस तरह से करेंगे अपने प्रोजेक्ट की, बिजनेस प्लान क्या होगा और उसके लिए हमें कितने धन की आवश्यकता है। इसके लिए जो भी हम व्यवसाय करने वाले हैं उसके लिए कोई अगर लाइसेंस या कहीं से कोई अगर हमें स्वीकृति लेनी है तो वो हमने प्राप्त कर ली है या नहीं, या हमारी प्राप्त करने की प्रक्रिया के अधीन है। साथ ही साथ हमारा जो संगठन है उसकी वित्तीय स्थिति वर्तमान में क्या है। साथ ही साथ हमारे कमिटमेंट क्या हैं कि हम क्या उसमें करेंगे कि जिससे कि वो लाभकारी स्तर प्राप्त कर सके। साथ ही साथ हम उस जो धन हम प्राप्त करने वाले हैं, जो वित्तीय सहयोग प्राप्त करने वाले हैं, उसके लिए हम अपनी तरफ से या एफपीओ की तरफ से क्या कोलेटरल वित्तीय संस्थान को उपलब्ध कराएंगे। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आएगा इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में हम अपने एफपीओ की जो है बेसिक डिटेल देंगे, हमारे जो उत्पादक हैं उनकी डिटेल देंगे, और हमारा जो उत्पादक है उसके लिए बेनिफिट प्लान या उसके लिए लाभकारी प्लान क्या है हमारे पास, वो सब हम उसमें लिखेंगे। साथ ही साथ जो हमारा संगठन है उसका बाइलॉज, यानी कि जो हमने पंजीकरण उसका करा रखा है, उसके वो क्या नियम और क्या शर्तें हैं जिन पे वो काम कर रहा है, उस सब की जानकारी हम इसमें अपने कंसेप्ट नोट में देंगे। साथ ही साथ हम ये बताएंगे कि हम ये अपना व्यावसायिक यूनिट या उत्पादक यूनिट हम कहाँ स्थापित कर रहे हैं, उसकी लोकेशन क्या है, उसका जो भूमि है वो एफपीओ की अपनी है, एफपीओ ने खरीदी है या वो लीज पर ली है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कितना सूट करता है, मार्केट कॉस्ट क्या है और उसके सर्किल रेट क्या है जो हमने वहाँ पे भूमि वहाँ पे ली है, या तो वो किराए की है तो किराया कितना है, और अगर हमने खरीदी है तो कितने पैसे की वो भूमि है। साथ ही साथ हमें उसमें ये देना पड़ेगा कि हम काम क्या करने वाले हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या होगा,
जो हम उसमें तैयार करेंगे। उसके लिए पूरी डिटेल देंगे कि एंड प्रोडक्ट क्या है, प्रपोज्ड प्रोडक्शन कितना होगा, कितना हम उसमें से उत्पादन करेंगे और कितना और कौन सी प्रक्रिया होगी, यानी कि उत्पादन की प्रक्रिया क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम पूरा उसमें बताएंगे। रॉ मटेरियल के बारे में बताएंगे और रॉ मटेरियल की उपलब्धता के बारे में उसमें जानकारी देंगे। साथ ही साथ पर्यावरण के लिए अगर वो सुरक्षित है तो वो जानकारी या पोल्यूशन कंट्रोल विभाग का प्रमाण पत्र हम उसमें ऐड करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पर पानी की, बिजली की या और जो दूसरी जो आवश्यकताएं होती हैं किसी भी यूनिट को चलाने के लिए, वो उनकी क्या उपलब्धता है, क्या हमने व्यवस्था की है। हमारा जो उत्पाद है उसकी क्वालिटी अच्छी बनी रहे, उसके लिए हम सैम्पलिंग या लेबोरेटरी को स्थापित करेंगे, उसे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस तरह से करेंगे, उस सब की जानकारी हमें इस अपने कॉन्सेप्ट नोट में देनी होगी। साथ ही साथ मार्केटिंग के क्या अरेंजमेंट हैं, हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से बेच पाएंगे जिससे कि वो एंड यूजर तक पहुंच सके और हमारा जो एफपीओ है वो लाभ प्राप्त कर सके। मैन पावर की क्या प्लानिंग है, कैटेगरी वाइज कितनी लेबर लगेगी, कितने स्किल्ड होंगे, कितने अनस्किल्ड होंगे, कितने सेमी स्किल्ड होंगे, इस तरह से हमें पूरी जानकारी इस अपने कॉन्सेप्ट नोट में देनी होगी। इसी तरह से अगर हमें कोई मशीनें स्थापित करनी है, बिल्डिंग बनानी है, तो मंथ वाइज टारगेट उसका देंगे, किस तरीके से हम उसे पूरा करेंगे, उसमें प्लांट मशीनरी कैसे स्थापित होगी और हमारा कॉमर्शियल प्रोडक्शन कब तक उसमें से निकल के आ जाएगा। इसके लिए वित्तीय आवश्यकताओं के आकलन के लिए कैपिटल कॉस्ट हमारी कितनी लगेगी, लैंड बिल्डिंग में कितना है, प्लांट मशीनरी में कितना है, अन्य जो कॉस्ट हैं वो कितनी है, फर्नीचर कितना का लगेगा, फिक्सर कितने का लगेगा, ऑफिस स्थापना में क्या क्या खर्च होगा, कोई अगर हमें वाहन की ज़रूरत है तो वाहन क्या होगा, तो और उसका टेक्निकल की अगर ज़रूरत है तो टेक्निकल की कहाँ से प्राप्त होगा हमें। साथ ही साथ शुरुआती जो खर्चे हैं वो क्या होंगे और मार्जिन क्या रहेगा। इसी तरह से वर्किंग कैपिटल जो हमारा पूरा एक साइकिल होगा, यानी कि रॉ मटेरियल प्राप्त करने से लेकर और हमारा प्रोडक्ट तैयार होने तक, उस एक प्रोजेक्ट साइकिल में कितना पैसे की आवश्यकता होगी वो हमारा वर्किंग कैपिटल के कॉलम में आएगा। साथ ही साथ हमारी प्रोडक्शन की प्लानिंग क्या है, बिजनेस या फाइनेंशियल प्रोजेक्शन अगले कम से कम 5-6 सालों का देंगे हम, जिससे कि हम उसका फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकें। फाइनेंशियल एनालिसिस में हमें उसका ब्रेक इवन पॉइंट देखना होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर कि हमारा ना तो हमें उस प्रोडक्ट को तैयार करने पे लाभ हो रहा है, ना हमारा नुकसान हो रहा है। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट से हम आगे जब बढ़ेंगे तभी हमारा जो एफपीओ है वो लाभ की स्थिति में आएगा। हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस पर कितना रिटर्न मिलेगा, हमारे जो एसेट उसमें लग रहे हैं उस पर कितना रिटर्न मिलेगा, हमारे जो इक्विटी है उस पर कितना रिटर्न होगा, उसका DSCR देखेंगे, उसका प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, साथ ही साथ डेब्ट इक्विटी रेशियो भी उसमें इंक्लूड रहेगा। इसके लिए हमें कोई कैपेसिटी बिल्डिंग इंटरवेंशन और मार्केट सपोर्ट की जो ज़रूरत पड़ेगी वो कहाँ से और कैसे प्राप्त होगा, ये सब जानकारी लेकर हम जब किसी वित्तीय संस्थान से संपर्क स्थापित करेंगे तो हमें इसके लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध हो सकेगा। और ये आर्थिक सहयोग के बाद जब हम अपने यूनिट को चलाएंगे तो वो हमारे अपने जो एफपीओ के सदस्य हैं, एफपीओ भी लाभकारी स्थिति में आएगा और वो सदस्य भी लाभकारी स्थिति में आएंगे। तो इस तरीके से हम इसे लेकर चलेंगे तो ये हमारे लिए एक तरीका ऐसा है जिससे हम आसानी से कॉन्सेप्ट नोट के साथ अगर बैंक के पास जाएंगे तो हमें आवश्यक वित्तीय सहयोग प्राप्त हो सकेगा। आप सभी ने ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।